बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, आप देख रहे हैं सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल। आज 8 नवंबर 2025 है। इस्लामी कैलेंडर के लिहाज से 17 जमादिल अव्वल 1447 की तारीख बनती है। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान की सरहदी सूरत हाल क्या है? सऊदी अरब, दीगर खलीजी ममालिक, मशरक़ वस्ता के साथ साथ फ़्लाइट ऑपरेशन, लेबर कवानीन और जवाज़ात से मुतल्लिक़ा कुछ अहम इतलात आई हैं, वो आपसे शेयर की जाएंगी। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, दोस्तों से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। वीवर्स, अहम और नई इतलात के मुताबिक पाकिस्तान के दोनों मशरकी और मगरबी बॉर्डर जो कि इंडिया और अफ़गानिस्तान की जानिब हैं, एक तवील जंग का ख़तरा काफ़ी बढ़ गया है, क्योंकि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के दरमियान जो मुज़ाकरात 6 नवंबर को तीसरे सेशन के लिहाज से इस्तांबुल में हो रहे थे, वो मुकम्मल नाकाम हो गए हैं। पाकिस्तान का डेलीगेशन इस्तांबुल से रवाना हो गया है, जिसकी तस्दीक बाकायदा तौर पर वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने भी कर दी है। अब तक की इतलात के मुताबिक इस्तांबुल में होने वाले मुज़ाकरात नाकाम हो चुके हैं। ज़राए का कहना है कि अफ़गानी अभी भी वहाँ पर मौजूद हैं और टर्किश उन्हें अभी भी कायल करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर वो हौसला अफजा इस बारे में कोई बात नहीं कर रहे। वीवर्स, ये मुज़ाकरात ज़्यादा हौसला अफजा नहीं रहे। अफ़गान शरपसंद ग्रुप्स ना तो हथियार डालने को तैयार हैं, ना ही नशावर अशिया की स्मगलिंग रोकने और इनके इस्तेमाल को रोकने के लिए तैयार हैं। अगर बारीकबीनी से देखा जाए तो हथियारों का गैर ज़रूरी इस्तेमाल, नशावर अशिया का कारोबार इनका बुनियादी मकसद है, जिसको वो तूल देना चाहते हैं। इतलात कुछ ऐसी आई हैं कि अफ़गान वफ़द हर बार मुज़ाकरात में बिला जवाज़ और गैर ज़रूरी निकात शामिल करने की कोशिश करता रहा, जिसे पाकिस्तान समेत कतर और टर्की भी समझने से कासिर थे। पाकिस्तान की जानिब से जितने भी सबूत फराहम किए गए, दोनों मेज़बान ममालिक ने बाकायदा इसे सराहा और अंडरस्टैंड किया और अफ़गान तालिबान से कहा कि वो इन पर लाजमी कोई फ़ाइनली मुआहिदा करें। अफ़गान तालिबान हर सूरत में हालात को कशीदा रखना चाहते हैं। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक ये बात अब कन्फर्म हो गई है कि पाक अफ़गान सरहद पर एक तवील जंग का ख़तरा बहुत बढ़ गया है। मुज़ाकरात के नताइज के लिहाज से देखा जाए तो टेक्निकली सीज़ फायर का सेटअप ख़त्म हो चुका है, लेकिन अमली तौर पर बरकरार है। वज़ीर दिफ़ा की जानिब से वाज़ेह तौर पर यह कह दिया गया है कि यह तमाम सेटअप उसी वक्त तक बरकरार रहेगा जब तक अफ़गानिस्तान की जानिब से कोई छेड़छाड़ नहीं की जाती। अगर वहाँ से किसी भी किस्म का कोई हल्का सा भी पाकिस्तान की जानिब कोई नुकसान पहुँचा तो पाकिस्तान का शदीद तरीन रद्द अमल देखा जाएगा। दोनों ममालिक की ताजर बरादरी सबसे ज़्यादा परेशान है। पाकिस्तान की तरफ से तजारती सामान बॉर्डर पर मौजूद है, जिसमें ख़ास तौर पर सब्जियां, फल, ड्राई फ्रूट्स मौजूद हैं। ये सब ख़राब हो चुके हैं और अब मुज़ाकरात की नाकामी के बाद हालात और कारोबार मज़ीद ख़राब होने के इम्कान हैं। पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर ऐलान किया गया है कि अब किसी भी शरपसंद कार्रवाई का जवाब पहले से भरपूर अंदाज से दिया जाएगा। वीवर्स, एक अहम तरीन खबर आई है कि कल शाम से इंडिया में एक तारीखी टेक्निकल ग्लिच सामने आया है, जिसके बाद इंडिया के दो अहम तरीन एयरपोर्ट्स पर 510 से ज़ायद फ़्लाइट्स मनसूख कर दी गई और तमाम तैयारों को ग्राउंड कर दिया गया है। और कहा जा रहा है कि यह टेक्निकल ग्लिच इंडिया की तारीख का बदतरीन हमला तस्वर किया जा रहा है। वीवर्स, कुछ खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया के अहम इदारों को शक है कि इस तमाम कार्रवाई के पीछे पाकिस्तान या चाइना का हाथ हो सकता है। ये उनका शुबा है, कोई सबूत इनके पास मौजूद नहीं। इंडिया के बड़े एयरपोर्ट जिसमें मुंबई और दिल्ली शामिल हैं, एक पर 200 एयरक्राफ्ट को ग्राउंड कर दिया गया है, जबकि दूसरे एयरपोर्ट पर भी 310 एयरक्राफ्ट को ग्राउंड किया गया है। इंतहाई खुफिया तरीके से इतलात जो मौसूल हुई हैं, उसके मुताबिक एक टेक्निकल ग्लिच की बिना पर तमाम की तमाम फ्लाइट्स मनसूख हो गई हैं और तमाम एयरपोर्ट्स पर बड़ी अफरा तफरी देखी जा रही है। याद रहे, इंडिया की फौजी एक्सरसाइज भी काफ़ी बड़े पैमाने पर जारी हैं, जिसके लिए नोटम्स जारी किए गए। पाकिस्तान और इंडिया की बहुत बड़ी तादाद में फ़ौज मुकम्मल असले के साथ पूरी जंग की तैयारी के साथ बॉर्डर्स पर मौजूद हैं और दोनों अफवाज हाई अलर्ट भी हैं। ऐसी सिचुएशन में अचानक एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट ऑपरेशन मुलतवी हो जाना बदतरीन सूरत हाल पैदा कर सकता है। भारतीय मुसाफिर मुख्तलिफ ममालिक के एयरपोर्ट्स पर फंस चुके हैं। भारतीय मुसाफिर दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट्स पर भी फंसे हुए हैं।
510 बहुत ज़्यादा फ़्लाइट्स होती हैं जिनका कैंसिल हो जाना, और ना सिर्फ कैंसिल होना बल्कि एयरक्राफ्ट्स को ग्राउंड कर देना टेक्निकल इश्यूज़ की बिना पर बहुत बड़ा अलमिया है। वीवर्स, दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट से जो इंटरनेशनल परवाज़ें मनसूख हुई हैं, इनमें मिडिल ईस्ट की ज़्यादातर परवाज़ें शामिल हैं। वीवर्स, मैं आप तमाम हजरात को मुसलसल इतलात देता आया हूँ कि इंटरनेशनल फ़्लाइट सबसे पहले मुतासिर होंगी। कुछ ऐसी ही इतलात आ रही हैं। अभी पाकिस्तान और इंडिया की अफवाज आमने सामने ज़रूर हैं और हल्की फुल्की कहीं झड़पें भी हो रही हैं, मगर बाकायदा जंग नहीं शुरू हुई। मजीद इतलात के मुताबिक कल शाम से अब तक तकरीबन 3500 से ज़ायद मुसाफिर दिल्ली एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स के रीड शेड्यूल होने का इंतज़ार कर रहे हैं, मगर अफसोस तो ये है कि इंडिया के बड़ी अक्सरियत में एयरक्राफ्ट ही ग्राउंड कर दिए गए, तो फ्लाइट रीड शेड्यूल होने में भी बहुत टाइम लगेगा। छोटे शहरों से दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट पहुंचने वाले मुसाफिर मुश्किलात से बहुत ज़्यादा दोचार हो चुके हैं। फ़्लाइट बंदिश मुलतवी होने के हवाले से कहा जा रहा है कि 18 नवंबर तक दोनों एयरपोर्ट्स पर यही सूरत-ए-हाल रह सकती है। फ़्लाइट्स क्लियर्स जब तक होंगी, बड़ी तादाद में मुसाफिर ख्वार होंगे। इंडिया के मुख्तलिफ इदारे अब ये बात कर रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरह से पाकिस्तान ने बहुत सारे इंडिया के इदारों को मुख्तलिफ सर्विसेज के लिहाज से मुकम्मल मफलूज कर दिया था, कुछ इसी तरह का सेटअप इस वक्त भी देखने में आ रहा है। ये तमाम वो बातें हैं जो इंडियन मीडिया या इंडिया के इदारे कर रहे हैं, मगर पाकिस्तान की जानिब से इस बारे में कोई आगे बात नहीं की गई। पाकिस्तान इस जानिब से कोई तस्दीक या तरदीद नहीं कर रहा है। वो तमाम लोग जो कि एयरपोर्ट्स के ज़रिए मुख्तलिफ फ़्लाइट से सफ़र करते हैं, वो जानते होंगे कि एक फ़्लाइट का मुलतवी हो जाने से एयरपोर्ट पर कितनी हलचल मच जाती है। यहाँ पर इंडिया के 510 एयरक्राफ्ट को ग्राउंड कर दिया गया है। कितनी फ़्लाइट्स कैंसिल हुई हैं, इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाले दिनों में फ़्लाइट ऑपरेशन बुरी तरह से इंडिया के लिहाज से मुतासिर होगा। सऊदी अरब में जो दहाइयों से कफील सिस्टम जारी था, उसे रफ्ता रफ्ता ख़त्म किया जा रहा है। मराहिलवार उसके ख़ात्मे की जानिब इक़दाम किए जा रहे हैं। आज की जो ख़बरें मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, उसमें ऐसी इतलात हैं जिसे आप जानकर ये बात तय कर लेंगे कि अगले कुछ ही सालों में मुकम्मल तौर पर कफील सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। सऊदी अरब में महकमा पासपोर्ट यानी जवाज़ात की जानिब से एक बहुत अच्छी खबर गैर मुल्की अफराद के लिहाज से आई है। सऊदी अरब में रहने वाले वो तमाम गैर मुल्की अफराद जिन्हें किसी न किसी तरीके से कफ़ील कंपनियों से मसले मसाइल हैं और इनके अकामे ख़त्म हो चुके हैं, वो अपने मुल्कों में अब आसानी से जा सकेंगे। कुछ शराइत इस बारे में रखी गई हैं, वो आपसे शेयर की जाएंगी। वीडियो मुकम्मल देखिएगा ताकि पूरी बात समझ में आ सके। सऊदी अरब में गैर कानूनी तौर पर रहने वाले गैर मुल्कियों के लिए बड़ा अहम ऐलान किया गया है। सऊदी हुकूमत बहुत जल्द सेल्फ डिपोर्टेशन प्लेटफॉर्म का आगाज़ कर रही है, जिसका मकसद ये होगा कि गैर मुल्की अफराद खुद अपना फाइनल एग्जिट वीज़ा लगाकर सऊदी अरब से जा सकेंगे। तफसीलात के मुताबिक महकमा पासपोर्ट जवाज़ात के कायम मुकाम डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल सालेह अल-मरिया ने ऐलान किया है कि सऊदी अरब में बहुत जल्द एक जदीद डिजिटल प्लेटफॉर्म जिसका नाम सेल्फ डिपोर्टेशन होगा, वो मुतारफ़ कराया जाएगा, जिसके ज़रिए गैर कानूनी मुकीम अफराद खुद ऑनलाइन अपना फाइनल एग्जिट हासिल कर सकेंगे और वह तमाम मराहिल मुकम्मल करके अपने मुल्क चले जाएंगे। सऊदी महकमा पासपोर्ट जवाज़ात ने रियाद में मुनक्कद डिजिटल गवर्नमेंट फोरम 2025 से खिताब में ये कहा है, ये निज़ाम पुराने रवायती तरीक़ेकार की जगह ले लेगा और इसके ज़रिए जवाज़ात इंसानी मुदाखलत के बगैर ही खिलाफ वर्जी करने वाले अफराद को डिपोर्ट कर सकेगा। वो सऊदी अरब के किसी भी एयरपोर्ट से जा सकेंगे। मज़ीद इसमें कहा गया है कि प्लेटफॉर्म की सिक्योरिटी, टेक्निकल और ऑपरेशनल पहलुओं को हतमी शक्ल देने के बाद इसे बाज़ाब्ता तौर पर लॉन्च कर दिया जाएगा। अगले 10 से 15 दिनों में व्यूअर्स ये ख़बर आपके सामने बाकायदा तौर पर देखने को भी मिलेगी कि लोग ख़ुद अपना फाइनल एग्ज़िट वीज़ा लगाकर अपने मुल्कों को जा रहे हैं। मेजर जनरल अल-मरिया ने मज़ीद इंकशाफ किया कि जल्द एक स्मार्ट ट्रैक सिस्टम भी मुतारफ़ कराया जा रहा है, जिसके ज़रिए मुसाफिरों की शनाख्त स्मार्ट कैमरों से होगी। ये कैमरे बैक वक्त 35 अफराद की शनाख्त करके इनकी इमिग्रेशन अमल को मुकम्मल कर सकेंगे और वो भी बगैर किसी अफसर से बातचीत किए। बेहतरीन सेटअप सऊदी हुकूमत का मुसाफिरों के लिहाज से किया जा रहा है, जिसको पूरी दुनिया एक बड़ी तारीफ़ की नज़र से देख रही है। जवाज़ात के सरबराह ने मज़ीद बताया कि एक नया निज़ाम डिजिटल ट्विन्स भी मुतारफ़ कराया जा रहा है, जो मसनूई ज़हानत यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डाटा
एनालिसिस के ज़रिए हजूम की नकलो हरकत, इंतज़ार के औकात और मुसाफरों के इत्मीनान की सतह का जायज़ा लेगा। ये निज़ाम हज 1445 यानी 2024 में कामयाबी से आजमाइशी तौर पर इस्तेमाल किया गया था। इसे मज़ीद वसअत दी जा रही है। डिजिटल पासपोर्ट और ख़ुदकार बोर्डिंग, ये भी अहम मरहला। सऊदी महकमा पासपोर्ट पहले इसे अबशर प्लेटफॉर्म पर दस्तयाब कर रहा है ताकि बैनुल-अक़वामी सफ़र के मराहिल को आसान किया जा सके। सऊदी अरब के अहम इदारों की जानिब से फ़खरिया अंदाज में कहा गया है कि जवाज़ात के शोबे ने अबशर प्लेटफॉर्म के ज़रिए 100 से ज़्यादा डिजिटल सर्विसेज फ़राहम की हैं, जिससे 2024 में 2 करोड़ 40 लाख से ज़ायद अफराद ने फ़ायदा उठाया। नया स्मार्ट वॉइस एजेंट सिस्टम भी फ़ाल हो गया है, जो 24 घंटे अवामी रहनुमाई फ़राहम करता है। सिर्फ 992 पर कॉल करके आप तमाम मालूमात ले सकते हैं। सऊदी जवाज़ात का मकसद है कि मुल्क के तमाम एयरपोर्ट्स, बॉर्डर गेट्स को स्मार्ट गेट वेज़ में तब्दील कर दिया जाए, जहां मसनूई ज़हानत, डिजिटल पासपोर्ट और ख़ुदकार सिस्टम के ज़रिए सफ़र का तज्ज़िया करना, तजर्बा करना महफूज और इंतहाई मुअस्सर हो, जिससे मुसाफिरों को और दीगर आने वाले अफराद को बहुत फ़ायदा होगा। असीर के इलाके से खबर आई है कि असीर रीजन बल्दिया की टीमों ने महाइल असीर में कार्रवाई करते हुए एक रिहायशी फ्लैट पर कायम गैर कानूनी मिठाई फैक्ट्री पकड़ी है, जहां गंदगी और गैर मियारी तरीक़ों से मिठाइयां तैयार की जा रही थीं। तफसीलात के मुताबिक अदारे सेहत आमा के डायरेक्टर ने बताया कि छापे के दौरान फ्लैट के अंदर मिठाइयाँ बनाते हुए हिफ्ज़ान सेहत के तमाम असूल पामाल किए जा रहे थे। जैसे ही टीम अंदर दाखिल हुई, वहाँ काम करने वाले 7 अफराद पिछले दरवाजे से फ़रार हो गए। हैरानकुन इंकशाफात के मुताबिक इस फैक्ट्री में मिठाइयाँ तैयार करके खुली धूप में सूखने के लिए रखी जाती थीं। स्टोर रूम की हालत इंतहाई गंदी और नाकाबिले बर्दाश्त थी। बहुत ज़्यादा मक्खियाँ और चूहे तक घूम रहे थे। काम करने वाले तमाम गैर कानूनी कारकुन थे, जिनके पास हेल्थ सर्टिफिकेट तक मौजूद नहीं थे। बल्दिया के डायरेक्टर ने बताया कि इस फ्लैट में तैयार होने वाली मिठाइयाँ इंसानी सेहत के लिए संगीन खतरा हो सकती हैं। मज़ीद कहा गया कि इस फैक्ट्री को फौरी तौर पर सील कर दिया गया है और मुलव्वस अफराद की तलाश जारी है। हायल रीजन के डायरेक्टर बल्दिया ने भी कुछ इस तरह की कार्रवाई के लिहाज से बात की है। हायल बल्दिया ने कहा कि हमारी टीमें अवाम की सेहत सलामती को यकीनी बनाने के लिए रोज़ाना की बुनियाद पर कार्रवाइयाँ कर रही हैं, ताकि इस तरह के ख़तरनाक अनासर का ख़ात्मा किया जा सके। वो तमाम गैर मुल्की अफराद जो मुख्तलिफ खुली जगहों से मिठाई ख़रीदते हैं, बहुत एहतियात बरतें, क्योंकि इनकी तैयारी हिफ्ज़ान सेहत के असूलों के ऐन मुताबिक नहीं होती है।